देखिए बच्चों, हमारी ये है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया तो मैंने अभी आपको बताई है आक्सीकरण अभिक्रिया और बताई है अपचयन अभिक्रिया। तो आक्सीकरण अभिक्रिया में फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है, और अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। लेकिन ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है ये ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अर्थात जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया सदैव दोनों दिशाओं में होती है, लेकिन किसी भी दिशा में पूर्ण नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक हमारा पदार्थ है सल्फर और एक हमारा यहाँ पदार्थ है O2। ये सल्फर है और ये हमारा है O2। तो सल्फर और O2 को मिलाकर के सदैव बनती है SO2। सेकेंड एग्जाम्पल, ये H2 है और ये O2 है। इन दोनों को मिलाकर के बनता है H2O। ये C है, ये O2 है, इन दोनों को मिलाकर के बनता है CO2। देखते हैं किस प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों के एक साथ हो रहे हैं। देखिए भैया, जब कभी भी आपको कोई अकेला परमाणु नजर आए, जैसे सल्फर है, C है, O2 है, H2 है, ये अकेले परमाणु है। जब कोई भी परमाणु आपका अकेला आए तो उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या सदैव 0 होती है। अर्थात इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या भी 0 है और इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या हमारी 0 भी होगी। इसकी भी 0 होगी और इसकी भी 0 होगी, इसकी भी 0 होगी और इसकी भी 0 होगी। आप लोग देख पा रहे हो कि इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या अभी क्या है, 0 0 है। तो क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई परमाणु है, अब वह परमाणु जब कोई परमाणु अकेला आएगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव 0 होती है। तो यहाँ पर हम लोग आइए देखते हैं, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर H+O2 है। हमको पता है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव कितनी होती है, -2 होती है। तो बच्चा यहाँ पर अगर माइनस की इसकी 2 पहले से ही होगी और 2 से मल्टीप्लाई भी होगी, तो इस कदर से टोटल सल्फर पर, इस प्रकार से टोटल सल्फर पर प्लस कितने होंगे, जितने माइनस होंगे उतने ही प्लस होंगे। तो इस पर भी कितने होंगे, प्लस के 4 होंगे। और यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस के 2 होंगे। तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ 0 है और यहाँ पर कितना हो रहा है, 4। तो यहाँ पर बच्चा क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में या ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, ऑक्सीकरण
करण संख्या में वृद्धि हो रही है। और यहाँ पर देखिए इसकी वजह 0 हो गई और यहाँ पर क्या है -2 है, तो यहाँ 0 है और यहाँ -2 है, तो यहाँ पर 2 की क्या हो रही है, यहाँ पर 2 की कमी हो रही है और यहाँ पर 4 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर 4 की वृद्धि हो रही है और यहाँ पर 2 की कमी हो रही है। तो मैंने अभी आपको बताया था जो आखिरी गढ़ में सदैव वृद्धि होती है और अपचयन में आखिरी गढ़ में सदैव कमी होती है और अपचयन में सदैव वृद्धि होती है। तो यहाँ पर कमी और वृद्धि दोनों एक साथ हो रही है। तो इस तरीके से यह हमारा किसका एग्जाम्पल हुई, रेडॉक्स अभिक्रिया का। इसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे 0 और 0, यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर प्लस का 1 होगा। यहाँ पर 0 से 1 अर्थात क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है और यहाँ पर 0 से -2 अर्थात आपकी क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये भी 0, ये भी 0, ये 0 से यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4। यहाँ पर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है और यहाँ पर 0 पे -2 है तो यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इस प्रकार से जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में आखिरी गढ़ की संख्या में वृद्धि और कमी एक साथ होती है तो ऐसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती हैं, इसका सिंबल यह होता है, अर्थात अभिकारकों के द्वारा उत्पाद का निर्माण किया जा सकता है और उत्पाद के द्वारा अभिकारकों को पुनः उसी अवस्था में वापस लाया जा सकता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर हम लोग यहाँ पर अगली चीज़ देखते हैं, संक्षारण। संक्षारण को इंग्लिश में कोरोजन कहते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कोरोजन क्या होता है। तो कोरोजन माने होता है कि यहाँ पर कोई भी धातु, यहाँ पर जब धातु में नमी, ऑक्सीजन जल कम ऑक्सीजन आदि के संपर्क में जब आती है तो वह इन सभी चीज़ों से आपस में अभिक्रिया करके उस पर एक परत चढ़ा लेते हैं। तो जो परत चढ़ती है, इसी परत चढ़ने की प्रोसेस को हम लोग संक्षारण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोहे की छड़ को या किसी भी लोहे की कोई कील हो, लोहे की कोई भी वस्तु है, उसको अगर हम खुले में छोड़ देते हैं, कहाँ पर छोड़ते हैं, जहाँ पर नमी हो या जहाँ पर ऑक्सीजन के संपर्क में हो या जहाँ पर जल के संपर्क में हो या किसी भी अम्ल या किसी भी अन्य रसायन के संपर्क में आ रही हो, तो वह इन चीज़ों से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत चढ़ा लेते हैं। जब परत चढ़ा लेते हैं तो उस परत चढ़ने की प्रक्रिया को ही हम लोग संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कहते हैं। आपने लोहे की धातुओं को देखा होगा, उस पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। तो जंग लगने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अपनी अपनी मम्मियों के जेवर देखे होंगे और उन जेवर वो कैसे होते हैं, जैसे जब कोई चांदी के जेवर आते हैं, चांदी का भैया सिंबल होता है AG। तो जब चांदी का कोई जेवर आता है तो शुरुआत में काफ़ी चमकीले होते हैं, काफ़ी साफ सुथरे होते हैं,
लेकिन कुछ समय के बाद में, एक महीने बाद में, 6 महीने बाद में, 1 साल बाद में वो काफ़ी काले काले आपको नज़र आते हैं। तो काले काले नज़र क्यों आते हैं? क्योंकि वो भी जब इन चीज़ों के संपर्क में आते हैं तो उन पर भी एक काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? एजी पर काले रंग की परत का चढ़ना, काले रंग की परत का चढ़ना। ये भी आपका किसका एक एग्जाम्पल है? संक्षारण का एग्जाम्पल है। दूसरी चीज़, आप लोगों ने कांपर के घंटे वगैरह देखे होंगे मंदिरों में, कांपर के बर्तन आप लोग अपनी मम्मियों के जो शादी में देखे होंगे, जो बर्तन वगैरह मिले होंगे, उनको अब उठा के देखना, आपको काफ़ी हरे हरे कलर में कांपर के बर्तनों पर हरे रंग की परत चढ़ना, हरे रंग की परत का चढ़ना। तो अपनी मम्मियों के बर्तनों पर आप देखना जाकर के आपको हरे हरे प्रकार के आपको उसमें आपकी एक परत जैसे नज़र आएगी। तो वह परत भी किसका एग्जाम्पल होती है? संक्षारण का एग्जाम्पल होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल फिर कितने हो गए? एग्जाम्पल आपके हो गए 3। लोहे की धातुओं पर या लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, सिल्वर के जो जेवर होते हैं उन पर काले रंग की परत चढ़ना, और कांपर के बर्तनों पर हरे रंग की परत चढ़ना, ये सबके किसके एग्जाम्पल होते हैं? संक्षारण के एग्जाम्पल होते हैं। संक्षारित होने के लिए क्या क्या जरूरी है? नमी या ऑक्सीजन या जल या हमारे कोई भी अम्ल या कोई भी रसायन हमारे हो सकते हैं। एक हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर कर लेते हैं कि यहाँ पर केमिस्ट्री में आगे आपको पढ़ाया जाएगा, क्या हो सकता है आपको पढ़ाया गया कभी हो, कि जो सिल्वर होती है, आपकी जो चांदी है, यह चांदी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में पाने का मतलब ये होता है, मुक्त अवस्था में पाने का मतलब ये होता है कि जो ऑक्सीजन या बाहरी वातावरण के संपर्क में आकर कोई भी अभिक्रिया नहीं करते हैं, ऐसे पदार्थों को हम लोग मुक्त अवस्था में मानते हैं। तो चांदी तुम्हारी मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो इसको तो ऑक्सीजन से, नमी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी काली हो जाती है। तो क्यों? तो देखिए भाई, हम आपको बताते हैं, जो सिल्वर है, चांदी, यह बाहरी वातावरण से कभी किसी से अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन वातावरण में एक हमारी गैस उपलब्ध होती है H2S, जिसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कहते हैं। तो सिल्वर अन्य किसी से अभिक्रिया ना करके वो हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करती है, और यहाँ पर Ag2S बनाती है, जिसको यही आपकी सिल्वर सल्फाइड की आपकी काले रंग की परत होती है, काले रंग की परत होती है। तो ये बात भी आपको उम्मीद है समझ में आई होगी कि चांदी जो है बाहर वातावरण से ऑक्सीजन वगैरह से अभिक्रिया ना करके इससे अभिक्रिया करती है हाइड्रोजन सल्फाइड से। अगर आपको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अगर आपको देखने को मिले, अगर आपको लगे कहाँ हमको देखने को मिलेगी, तो आप अपने घर में जहाँ पर बर्तन वगैरह धुले जाते हैं, उसको जैसे गांव की भाषा में जो गंदी नाली जो होती है, उसको जब साफ किया जाता है, देखा है अजीब प्रकार की एक स्मेल आती है, गंध आती है, उससे जो गैस निकलती है वो आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। ठीक है, गांव की भाषा में जिसे नरदवा कहते हैं, जो नरदवे वगैरह में जो होती है आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं संक्षारण को रोकने के उपाय। संक्षारण को रोकने के उपाय, किस प्रकार से इसको हम लोग रोकने के उपाय, किस प्रकार से इसको हम लोग रोक सकते हैं। तो नंबर 1, आप धातुओं पर पेंट कर सकते हैं, धातुओं पर पेंट कर सकते हैं।
पेंट करके, नंबर 2 ग्रीस लगाकर, नंबर 3 धातु पर कम क्रियाशील धातु पर कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ाकर, ऑयलिंग करके, जिसको तेल लगाना कहते हैं, ऑयलिंग करके। ये तमाम प्रकार आपके होते हैं संक्षारण को रोकने के उपाय। अगला बच्चे देखते हैं, अगली चीज़ यहाँ पर लास्ट आपकी बची होती है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। तो आइए बच्चा देखते हैं कि विकृत गंधिता क्या होती है। आप लोग 10-10, 5-5 रुपये लेकर के दुकान पर जाते होगे, शॉप पर जाते होगे, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे खाने की सामग्री आपकी उपलब्ध होती है। जैसे तमाम प्रकार की टेढ़े मेढ़े खाने वाले आते हैं, आपकी चिप्स आती है, आपकी पैकेट वाली नमकीन आती है, या अन्य कई सारी खाद्य सामग्री आती है। इन सभी खाद्य सामग्री वालों में एक मुहावरा हिंदी में होता है, शायद वो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा, खोदा पहाड़ निकली चिड़िया। मतलब क्या होता है, आप लोग 5 रुपये लेकर कभी कभी गए होंगे दुकान पर, और वहाँ पर दुकान पर गए होंगे तो आप अपनी मनचाही चीज़ खरीदने के लिए गए हो, तो वहाँ पर आपने देखा एक आपको पैकेट दिखाई दे रहा बहुत भारी सा। पहली बार आपने देखा है तो तुमने सोचा कि हमें ज़्यादा चाहिए, शायद हमें ज़्यादा होंगे, तो हम लोग ज़्यादा के चक्कर में उस पैकेट को खरीद लेते हैं। लेकिन जब उसको फाड़ के एक्चुअल में देखते हैं तो आपको उसमें बहुत ही कम चीज़ नज़र आती है। बाकी इसमें क्या